हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो सीटेट एग्ज़ाम में जब ऑप्शन को देख के हम लोग, विकल्प को देख करके हम लोग सही विकल्प और गलत विकल्प का अनुमान लगा सकते हैं, अगर इन टैग वर्ड्स को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। सो आज हम लोग 32 टैग वर्ड्स को पढ़ेंगे, यानी कि 32 टैग वर्ड पढ़ेंगे, जो कि एक एक टैग वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो देरी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा, जो भी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी कमियाँ हैं, जो भी अपने आपके क्वेश्चन हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हमको एक आइडिया लग पाता है कि आप लोगों को क्या चीज़ पसंद आ रहा है, क्या चीज़ पसंद नहीं आ रहा है। सो दोस्तों, अब बिल्कुल भी देरी नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला जो टैग वर्ड है, देखिए टैग वर्ड में एक तरफ पॉजिटिव है, ये इस तरफ हमारा पॉजिटिव है और इस तरफ हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सो पहला टैग वर्ड दोस्तों हमारा क्या है? संज्ञानात्मक रूप, यानी कि कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्या होता है? कॉग्निटिव वो चीज़ होता है जो दिमाग से सोचा जाता हो, यानी कि दिमाग से जो भी चीज़ किया जाता हो वो कहाँ से किया जाता है? कॉग्निटिव से, यानी कि संज्ञान से, है ना। तो जहाँ भी आपको संज्ञानात्मक रूप या कॉग्निटिव या संज्ञान, ये सब चीज़ें जहाँ पे मिल जाए तो समझ लेना वो पॉजिटिव टैग वर्ड है। यानी कि वो एक, अगर उसमें नेगेटिव नहीं पूछा जा रहा है, अगर उसमें पॉजिटिव पूछा जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव आंसर अगर पूछा जा रहा है तो उसमें नेगेटिव आंसर, नेगेटिव विकल्प हमारा सही होगा। सो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप लोग जो टैग वर्ड हैं वो आप लोग इंग्लिश में ज़रूर याद करिएगा। हिंदी में क्योंकि उसके 2 से 3 नाम हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम होगा। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश में ज़रूर याद करिएगा। सो दूसरा हमारा, इस तरफ हमने पॉजिटिव हमने पढ़ लिया। अब हमारा इस तरफ अगर देखें तो नेगेटिव टैग वर्ड में अगर हम देखें तो इसमें देखिए केवल, सिर्फ, मात्र, ओनली और ही। अगर ये कुछ शब्द अगर आ जाए विकल्प में, यानी कि एक ये केवल शब्द आ जाए, विकल्प शब्द आ जाए, केवल शब्द आ जाए, सिर्फ शब्द आ जाए, मात्र यानी कि ओनली शब्द आ जाए और ही शब्द अगर आ जाए, तो ये शब्द अगर आ जाए तो समझ लेना वो हमारा विकल्प जो होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा टैग वर्ड है अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। तो हम तो सब जानते ही हैं कि बच्चों को अगर मोटिवेट करेंगे तो वो एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है बच्चे के लाइफ में। ठीक है ना। सो पॉजिटिव अगर अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन अगर कहीं भी आपको विकल्प में दिख जाए तो वो समझ लीजिएगा वो पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसके बाद बात करना है स्मरण और रटना, यानी कि रिकॉल। तो याद रखना, बच्चे को कभी भी अगर पढ़ाते हैं हम लोग, कुछ भी सिखाते हैं, तो बच्चे को कभी रटवाना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि रटा हुई चीज़ ना वो नेगेटिव टैग वर्ड में आ जाएगा हमारा। तो बच्चे को हमेशा समझाना चाहिए अच्छे से, अच्छे से बच्चों को समझाना चाहिए, रिकॉल नहीं करवाना चाहिए, यानी कि रटवाना नहीं चाहिए। सो हमारा जो रटना या स्मरण करना वो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड में हमारा आ जाएगा। बात करते हैं अगले टैग वर्ड की, तो वो है हमारा सक्रिय। सक्रिय यानी कि एक्टिव। तो जब बच्चा देखिए एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा, तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड का साइन है। अगर बच्चा निष्क्रिय रहेगा यानी कि पैसिव रहेगा, है ना, अगर बच्चा अगर पैसिव रहेगा यानी कि निष्क्रिय रहेगा तो वो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड में आ जाएगा। अगला हमारा है ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि विचार मंथन। तो देखिए कोई भी प्रश्न अगर आ जाए, कठिन आ जाए या सरल आ जाए, तो बच्चा क्या हो, ऐसे बच्चों से प्रश्न करना चाहिए जिससे कि बच्चा उस प्रश्न के बारे में ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सके, यानी कि थोड़ा सा विचार मंथन कर सके। यानी कि उससे कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछना चाहिए बच्चे से, ताकि वो अपना दिमाग चला सके, थोड़ा विचार करे, अपने हिसाब से, अपने आइडिया से वो क्वेश्चन को बताए, है ना। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि विचार विचार मंथन जहाँ भी आ जाएगा वो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड का साइन है। यहाँ पे स्टैंडर्ड यानी कि मानकीकृत जहाँ पे आ जाएगा तो वो हमारा हमारा नेगेटिव टैग वर्ड में हमारा शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज, वो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। अब बात करते हैं अगले पॉजिटिव टैग वर्ड की। तो अगला हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है संकल्पना समझ। संकल्पना समझ का मतलब है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए बच्चे को जैसे मैथ वगैरह सिखाते हैं हम लोग, तो उसको अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, यानी कॉन्सेप्ट उसको अगर पता है, तब तो वो बढ़िया तरीके से समझ जाएगा, सीख जाएगा, है ना। सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि संकल्पना समझ जो है हमारी, वो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड को शो करता है। और बच्चे को कभी भी, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, कि बच्चे को कभी भी दंड या सजा या भय, ये सब चीज़ें कभी भी नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ में, कि उससे क्या होता है, बच्चे
निराश हो जाते हैं और वो थोड़ा सा दब के रह जाते हैं बच्चे, है ना। तो बच्चे को कभी भी पनिश नहीं करना चाहिए, कभी भी उनको फियर का डर यानी कि डर का भाव उनको उनमें प्रकट नहीं होना चाहिए। तो जहाँ भी ये वाले टैग वर्ड्स हमारे आ जाएं, यानी कि सजा, भय, डर, पनिश, फियर, तो ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड में शामिल हो जाएगा। बात करते हैं अन्वेषण यानी कि खोज, यानी कि एक्सप्लोरेशन, है ना। तो जहाँ पे भी अन्वेषण यानी खोज यानी कि एक्सप्लोरेशन आ जाएगा तो वो भी हमारा क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड के साइन में ये आ जाएगा। बात करते हैं पुरस्कार। देखिए पुरस्कार, आप लोग कहेंगे कि पुरस्कार तो पॉजिटिव है, बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। पुरस्कार पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अवार्ड जो है, बच्चों को अवार्ड करना, अवार्ड देना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कैसे समझते हैं? देखिए जब बच्चों को हम लोग छोटी छोटी बात पे अगर पुरस्कार दे रहे हैं, मतलब बच्चे ने कुछ कर दिया, बच्चे से बोला 1 पेज सुलेख लिखो या वन पेज राइटिंग लिखो, बच्चे ने लिख के दिखा दिया तो उसको पुरस्कार दे रहे हैं। नहीं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब कोई खास समझ आ जाए, जब कोई खास बात आ जाए, अगर उसमें अगर पूछा जाए तो वो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। यानी कि कुछ खास बात हो, उसमें अगर पुरस्कार दे रहे हैं तो वो हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। जैसे मान लो 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन पे बच्चे ने गाना सुनाया या डांस किया, तो उसमें अगर बच्चे को अगर हम पुरस्कार देंगे तो वो तो हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। बट अगर छोटी छोटी चीज़ों में एक बच्चे से एक प्रश्न पूछा, बच्चे ने बता दिया, उसमें हमने उसको एक अवार्ड दे दिया, तो वो हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। सो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगले टैग वर्ड की। अगला पॉजिटिव टैग वर्ड है हमारा समझना, यानी कि अंडरस्टैंड। तो जहाँ भी अंडरस्टैंड यानी कि समझना, ये सब चीज़ें आ जाए तो वो हमारा पॉजिटिव में होगा। और रटना, हमने पहले ही बताया था कि रटना, कंठस्थ करना, याद करना या रोट मेमोराइज जो होता है वो हमारा नेगेटिव साइन वर्ड में आता है। तो इससे आप लोग रटना या याद करने से बहुत दूर रहना चाहिए, है ना। बात करते हैं बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो होता है। तो बच्चे को ऐसी ही चीज़ें सिखानी या पढ़ानी चाहिए जो कि हमारी चाइल्ड सेंटर्ड हो, यानी कि बाल केंद्रित हो। तो चाइल्ड सेंटर्ड या बाल केंद्रित जहाँ भी विकल्प में आपको दिख जाए तो समझ लेना वो पॉजिटिव टैग वर्ड का हमारा साइन है। बात करते हैं कि टेक्स्ट बुक यानी कि पुस्तक केंद्रित, अध्यापक केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित। जहाँ पे भी ये सब चीज़ें मिल जाएं, यानी कि पुस्तक केंद्रित, अध्यापक केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित, तो जहाँ पे भी ये चीज़ें आ जाए तो समझ लेना वो नेगेटिव हैं। बच्चा हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ उसको सिखा रहे हैं तो वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टेक्स्ट बुक सेंटर्ड होना चाहिए, ना टीचर सेंटर्ड होना चाहिए और ना ही करिकुलम सेंटर्ड होना चाहिए। याद रखिए आप जब एक चीज़, ठीक है ना। अगर चाइल्ड सेंटर्ड है तो समझ लेना पॉजिटिव है, बाकी कुछ भी अगर होगा तो वो हमेशा नेगेटिव होगा हमारा, ठीक है। अगले अगर टैग वर्ड की बात करते हैं, अगला हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है हमारा क्या, इनकरेज करना, यानी कि प्रोत्साहित करना। तो बच्चे को हमेशा इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे बच्चे ने कोई चीज़ एक प्रश्न सुना दिया तो उसको हमने बोल दिया शाबाश, है ना। तो उससे क्या होता है, बच्चा इनकरेज होता है, यानी कि प्रोत्साहित होता है, उसको भी खुशी मिलती है कि अरे वाह हमको शाबाशी मिली, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जहाँ पे भी इनकरेज शब्द आ जाए तो समझ लीजिएगा वो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड के उसमें साइन में आ जाएगा। और जहाँ पे डिस्करेज यानी कि हतोत्साहित, निरुत्साहित या डिस्करेज ये सब आ जाए तो ये समझ लेना ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड में आ जाएगा। तो बच्चे को कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, ओके। अगला टैग वर्ड दोस्तों हमारा है समालोचनात्मक चिंतन, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। तो आप सब जानते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो जहाँ पे भी क्रिटिकल थिंकिंग की अगर बात आ जाए, जहाँ पे भी क्रिटिकल थिंकिंग की बात आ जाए समझ लेना वो हमारा पॉजिटिव साइन वर्ड को शो कर रहा है। और जहाँ पे व्याख्या, व्याख्यान या परिभाषा, है ना, यहाँ पे लेक्चर या डेफिनेशन की बात आ जाए समझ लेना वो नेगेटिव टैग वर्ड के साइन है हमारा। वेदन यानी कि ड्रिल और अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। तो ये ड्रिल शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ड्रिल और प्रैक्टिस ये भी हमारा एक नेगेटिव टैग वर्ड के साइन में हमारा आ जाएगा। तो ठीक है ना। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स जो हैं वो विकल्प को देख के हमको, अब कई सारे लोग होंगे ये कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड में क्या करना है। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको विकल्प को देखना है। विकल्प में अगर ये सब शब्द हैं अगर, तो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव पूछा जा रहा है तो पॉजिटिव को सिलेक्ट करेंगे, अगर नेगेटिव पूछा जा रहा है तो नेगेटिव को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये करना है बस। अगला पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड में अगर अगला पॉजिटिव टैग वर्ड हमारा कौन सा है, संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव, ठीक है। तो संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव जो है
वो हमारा ईवीएस वाला जो टॉपिक है ना, ईवीएस के जो पेडागोजिकल जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें पूछा जाता है ये सेंसिटिव। तो जहाँ भी संवेदनशील या सेंसिटिव आया समझ लेना वो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। कभी भी उपदेश नहीं देना चाहिए, तो उपदेशात्मक यानी कि उपदेश नहीं देना चाहिए कभी भी, उपदेशात्मक जो है वो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड में है। कलन विधि यानी कि एल्गोरिदम, कलन विधि जो है वो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड के साइन में आ जाएगा। अब कलन विधि है क्या, देखिए कलन विधि वो है जैसे बच्चा, एक मैथ बच्चा है, वो मैथ पढ़ रहा है, तो बच्चा जो मैथ बच्चा जहाँ अटक जाए, यानी कि मैथ में बच्चा जहाँ पे भी अटक जाए तो टीचर को उसको तुरंत नहीं बताना चाहिए। जैसे मान लो हमने बोल दिया बच्चे से कि 2+2 कितना होता है, तो बच्चे ने बोल दिया 5, अब उसने गलत बताया, तो ऐसा नहीं कि टीचर तुरंत बोले नहीं 5 नहीं होता 4 होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे को, टीचर को थोड़ा सा बोलना चाहिए कि एक बार और चेक करिए, तो बच्चा थोड़ा सा अपनी थिंकिंग करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग लगाएगा, उसमें सोचेगा बच्चा कि कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया। तो बच्चे को सोचने का मौका देना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बच्चे ने अगर गलत कर दिया तो टीचर उसको तुरंत सही कर दे, तुरंत नहीं, थोड़ा सोचने का मौका दो। इसके बावजूद अगर बच्चा नहीं सही कर पा रहा तब टीचर को बताना चाहिए, है ना। तो ये होता है हमारा कलन विधि यानी कि एल्गोरिदम। बात करते हैं भावनाएं, ये फीलिंग्स, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। बच्चे को कभी भी मतलब नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स आनी चाहिए। तो फीलिंग्स जहाँ पे भी आ जाए समझ लेना वो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड में हमारा शामिल हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले टैग वर्ड की। तो अगला टैग वर्ड हमारा क्या है, अगला है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, है ना। देखिए तो जहाँ पे भी आपको टैग वर्ड में फॉर्मेटिव असेसमेंट मिल जाए, कैसा फॉर्मेटिव असेसमेंट मिल जाए, तो समझ लीजिएगा कि वो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। और जहाँ पे भी समेटिव असेसमेंट मिल जाए, कौन सा समेटिव असेसमेंट मिल जाए, तो वो हमारा समझ लेना नेगेटिव टैग वर्ड है। या असेसमेंट फॉर लर्निंग मिल जाए तो समझ लेना पॉजिटिव है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग मिल जाए तो समझ लेना नेगेटिव है। इसमें क्या अलग अलग है, इसमें फॉर है और इसमें ऑफ है। तो जहाँ पे भी फॉर मिल जाए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखने के लिए आकलन, है ना। सीखने के लिए आकलन जो है वो हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो वो हमारा फॉर वाला जो होगा वो पॉजिटिव होगा और ऑफ वाला होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला टैग वर्ड हमारा क्या है कि दैनिक जीवन से जोड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़ना या रियल लाइफ से जोड़ना, ये वही हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव टैग वर्ड। यानी कि कोई भी प्रश्न बच्चे से अगर समझा रहे हैं, कोई भी प्रश्न बच्चे से पूछ रहे हैं, या कोई भी चीज़ उसको बच्चों को अच्छे से समझा रहे हैं, तो वो भी हमेशा से हमेशा वो अपने रियल लाइफ से, बच्चे का जो वास्तविक जीवन है यानी कि रियल लाइफ है बच्चे का, उससे जोड़ के पढ़ाना चाहिए हमेशा, है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे मान लो बच्चे को हम लोग सर्कल पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं सर्कल, तो आप लोग क्या करिए कि एक रोटी का फिगर दिखा सकते हैं आप लोग बच्चे को, है ना, कि रोटी कैसी है सर्कल। तो आप लोग देखिए रोटी जो है वो हर बच्चे ने देखी अपने घरों पे, तो रियल लाइफ से जब जोड़ देंगे, है ना, तो वो उसमें क्या होगा इंटरेस्ट जगेगा बच्चे का, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ के हमेशा सिखाना चाहिए, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। जहाँ पर भी पृथक्करण या नामांकन की बात आ जाएगी, यानी कि सेग्रेशन और लेबलिंग की जहाँ भी बात आ जाएगी, तो वो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। यानी कि बच्चे को कभी भी पृथक्करण, नामांकन या सेग्रेशन या लेबलिंग नहीं करना चाहिए बच्चे को, है ना। ये लेबलिंग वाला इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे को कभी भी लेबलिंग नहीं करना चाहिए, ये हमारा नेगेटिव साइन वर्ड में आ जाएगा। बात करते हैं विभेदन या भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन। तो आप सब जानते हैं कि किसी भी बच्चे के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्लास में कुछ बच्चे अमीर होंगे तो कुछ बच्चे गरीब होंगे, कुछ बच्चे अलग अलग कास्ट के, कुछ बच्चे ऊंचे कास्ट के होंगे, तो कुछ बच्चे थोड़ा सा डाउन कास्ट के भी होंगे, है ना, शेड्यूल कास्ट वगैरह जैसे हो गए हमारे। तो उसमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए टीचर को। अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो आप एक अच्छे टीचर नहीं है, ये नेगेटिव साइन वर्ड में आ जाएगा। तो बच्चे के साथ में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं अगले हमारे टैग वर्ड्स की। तो अगला टैग वर्ड्स हमारा क्या है, जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी। तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा को यानी क्यूरियोसिटी को क्या करना चाहिए, जगाना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए। तो ये जिज्ञासा जो है वो हमारा एक पॉजिटिव साइन वर्ड है। बात करते हैं रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथिंग, ठीक है ना। तो रूढ़िवाद का मतलब होता है स्ट्रेंथिंग, यानी कि
तो जहाँ पे रूढ़ि वाला शब्द आ जाए समझ लीजिएगा वो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। बात करते हैं विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, जहाँ पे भी आ जाए। ये हिंदी में ये वाला टैग वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी उसमें, ठीक है ना, हिंदी पैडागोजी में। तो विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, जहाँ पे भी ये शब्द आ जाए तो समझ लीजिएगा वो पॉजिटिव साइन वर्ड है। तुलना करना, कंपेयर करना, यानी कि तुलना करना, किसी बच्चे से, एक बच्चे का तुलना दूसरे बच्चे से तुलना कर रहे हैं तो ये नेगेटिव टैग वर्ड का साइन है। तुलना कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा कभी गलती कर रहा है किसी भी प्रश्न पे, बच्चे को कोई त्रुटि कर रहा है यानी गलतियां कर रहा है, या कोई भ्रांतियां हैं या एरर्स है या मिसकॉन्सेप्शन है अगर बच्चे के अंदर, तो याद रखिएगा कभी भी हम लोग क्या करते हैं, गलतियां त्रुटियां ये सब देख के हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि नेगेटिव। नहीं, त्रुटियां, भ्रांतियां या मिसकॉन्सेप्शन या एरर्स ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव साइन वर्ड है। देखिए समझाते हैं कैसे। कोई भी बच्चा, या बच्चा हो या बूढ़े हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो यार, जब तक हम लोग गलती नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे कैसे? तो वो तो बच्चा ही है। बच्चा जब तक गलती नहीं करेगा वो सीख नहीं सकता है। बच्चे के अंदर जब तक कन्फ्यूजन नहीं होगी, भ्रांतियां नहीं होंगी, तो वो सीख नहीं सकता है। इसीलिए बच्चा अगर गलती कर रहा है तो समझ लीजिएगा वो पॉजिटिव साइन वर्ड है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि आज गलती करेगा, आने वाले समय में, आने वाले दिनों में वो गलती, उस गलती को वो नहीं दोहराएगा, ठीक है ना। तो त्रुटियां, भ्रांतियां, एरर्स या मिसकॉन्सेप्शन अगर आ जाए तो समझ लेना वो हमारा पॉजिटिव साइन वर्ड है। शिक्षक का निर्देश देना, अगर कोई टीचर अगर स्टूडेंट को, अगर शिक्षक जो है वो अगर निर्देश दे रहा है अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को, तो वो हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड में आ जाएगा। शिक्षक को कभी भी निर्देश नहीं देना चाहिए, याद रखिएगा। शिक्षक को स्टूडेंट को कभी निर्देश नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला टैग वर्ड हमारा है अवसर, यानी कि अपॉर्चुनिटी। बच्चे को हमेशा अवसर प्रदान करना चाहिए। जहाँ पे भी आपको अवसर शब्द मिल जाए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये शब्द, जहाँ पे भी आपको अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी शब्द मिल जाए तो समझ लीजिएगा वो 101% वो पॉजिटिव साइन वर्ड है, ठीक है ना। तो अवसर शब्द पॉजिटिव है, लेकिन इग्नोर करना, उपेक्षा करना, नज़रअंदाज करना, ये हमारा नेगेटिव साइन वर्ड है। इसको आप लोग याद रखिएगा। लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक, तो क्लास हमेशा कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमीर वाले स्टूडेंट को हमने आगे बैठा दिया, गरीब स्टूडेंट को हमने पीछे बैठा दिया। नहीं, अमीर हो या गरीब हो डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, उनको लोकतंत्रात्मक रूप से उनको क्या करना चाहिए, बैठाना चाहिए। तो लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक सब जहाँ भी आ जाएगा वो हमारा पॉजिटिव साइन वर्ड हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। देखिए हम लोगों को सुनने में लग रहा होगा कि अनुशासन तो अच्छी चीज़ है, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन नहीं, डिसिप्लिन, अनुशासन जो है वो नेगेटिव साइन वर्ड में आएगा। क्यों आएगा मैं बताता हूँ। देखिए जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो कभी भी अनुशासन में नहीं रह सकते। आपके भी बच्चे होंगे, जो हमारी बहनें हैं जिनके बच्चे हैं, तो आप लोग देखते होंगे घर पे आपके बच्चे, अगर आप अपने बच्चों से कह दो कि यहाँ पे चुपचाप बैठो, उठना नहीं, तो क्या वो मान जाता है? नहीं मानता है। तो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए अनुशासन या डिसिप्लिन लागू नहीं होता है। तो जहाँ पे भी डिसिप्लिन शब्द आ जाएगा तो उसको क्या होना चाहिए, नेगेटिव टैग वर्ड होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। बात करते हैं चर्चा यानी कि डिस्कशन। तो चर्चा जो हमारा डिस्कशन है वो हमारा पॉजिटिव साइन वर्ड में आ जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम बच्चे के साथ में डिस्कस करेंगे तो वो बच्चा अपना तर्क बताएगा, हम लोग अपना तर्क बताएंगे, बच्चा अपना तर्क बताएगा। तो उससे क्या होता है, उससे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो समझ बढ़ती है, ठीक है ना। तो बच्चा अगर डिस्कस कर रहा है अपने टीचर से या अपने दोस्तों से तो वो पॉजिटिव साइन वर्ड का टैग वर्ड है, ठीक है ना। बात करते हैं नियंत्रण यानी कि कंट्रोल। तो जहाँ भी कंट्रोल शब्द आ जाए, नियंत्रण शब्द आ जाए, तो वो समझ लेना वो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। बच्चे को कभी भी कंट्रोल नहीं करना है, कभी भी नियंत्रण नहीं करना है, याद रखिएगा। अगर बच्चे को आप लोग कंट्रोल करेंगे तो वो हमेशा दब के रह जाएगा, वो है ना, उसकी जो प्रतिभा है वो उभर के बाहर नहीं आ पाएगी अगर बच्चे को कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोगों को किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, खेलना चाहते हैं। हम लोग बचपन में खूब कहते, जैसे मैं हूँ, मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ। तो सीन क्या है कि मैंने अपने मम्मी पापा से बोला कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, छोटे बचपने में, ठीक है ना। मैंने बोला कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। लेकिन जो
अब थोड़ी सी आजकल के जो माता पिता हैं उनकी सोच थोड़ी सी बदल रही है, लेकिन पहले के जो माता पिता थे उनकी सोच थोड़ा सा, मतलब उनकी सोच को हम गलत नहीं कह सकते हैं, वो भी समाज के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, है ना। लेकिन वो कंट्रोल करते थे बच्चों को। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनको कंट्रोल जो है वो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि बच्चा मर्डर करने जा रहा है तो उसको कंट्रोल ना करें, नहीं, वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। बट छोटी जो अगर बच्चा अगर सिंगिंग करना चाहता है तो उसको इनकरेज करना चाहिए, बच्चा अगर डांस करना चाहता है तो उसको इनकरेज करना चाहिए, है ना। उसको उस जगह पे कंट्रोल नहीं करना चाहिए सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए, तो वहाँ पे हमारा नेगेटिव आ जाएगा। बात करते हैं अगले टैग वर्ड की। तो अगला टैग वर्ड हमारा क्या है? संवेग, यानी कि इमोशन। तो जहाँ पे भी संवेग, इमोशन शब्द आ जाए तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड में हमारा शामिल हो जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। जहाँ पे भी लर्निंग बाय डूइंग या करके सीखना शब्द आ जाएगा, समझ लेना वो हमारा पॉजिटिव है। क्योंकि बच्चा जब तक सीख करेगा नहीं कोई चीज़, है ना, तब तक वो सीखेगा नहीं। मतलब प्रैक्टिकली अगर करके देखे बच्चा तो जल्दी सीख जाता है। हस्तपरक अनुभव, यानी कि हैंड ऑन एक्टिविटी, यानी कि बच्चा अगर अपने हाथों से कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो जल्दी सीख जाएगा, तो वो हमारा पॉजिटिव साइन वर्ड शो करता है। अब बात करते हैं नेगेटिव में। तो खाली स्लेट, जहाँ पे शब्द आ जाए, एक शब्द आता है खाली स्लेट या ब्लैंक पेपर। तो ये शब्द अगर आ जाए खाली स्लेट या ब्लैंक पेपर, समझ लेना वो हमारा कैसा शब्द है? तो वो हमारा नेगेटिव शब्द है। जैसे बच्चा जब स्कूल आता है, देखिए बच्चा जब स्कूल आता है तो वह खाली नहीं आता है, वह अपने साथ अपनी मातृभाषा, अनुभव, दुनिया के प्रति अपने दृष्टिकोण आदि लेकर के आता है। जैसे कोई कोई बच्चा है, वो उसका एडमिशन पहली बार स्कूल में हो रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि बच्चा खाली हाथ स्कूल आ गया है, उसने कुछ ज़िंदगी में कुछ सीखा नहीं है। नहीं, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। जैसे वो पहली बात तो वो अपनी मातृभाषा जो मदर टंग है वो अपने परिवार से सीख के आता है अपने साथ में, ठीक है, अपने अनुभव सीख के आता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, दुनिया के प्रति अपने दृष्टिकोण जो है, सही गलत की चीज़ें, जैसे जैसे सही गलत की चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल गाली नहीं देना चाहिए, है ना। तो अगर माँ बाप, अगर जो माता पिता जो हैं बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो वो अच्छी चीज़ें सीखेगा, तो वो दुनिया के प्रति समझ जो है वो ना उसकी विकसित हो सकती है। तो वो दुनिया के प्रति जो अपने दृष्टिकोण है वो लेकर के आता है। जैसे किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें बच्चों के अगर माइंड में भर दो ना तो वो चीज़ें वो करने से डरते हैं, वो चीज़ें वो नहीं करते हैं। तो ये समझ बच्चे अपने साथ स्कूल लेकर के आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगला टैग वर्ड। तो अगला टैग वर्ड हमारा क्या है? अगला टैग वर्ड है हमारा बच्चों की शिक्षा को उनके अनुभवों का पार्ट बनाना। यानी कि बच्चों की जो शिक्षा है ना, उनको क्या करना, उसको क्या करना चाहिए? उनके अनुभव के साथ में अनुभव का पार्ट बना देना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं तो वो हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन अगर अधिकारवादी परिवेश, यानी कि अधिकारवादी परिवेश जो है तो वो हमारा क्या है? एक नेगेटिव टैग वर्ड का साइन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जहाँ पे भी मदर टंग आ जाए, कैसी मदर टंग, यानी कि मातृभाषा यानी कि मदर टंग आ जाए तो वो पॉजिटिव साइन वर्ड को शो करता है। जैसे मातृभाषा को सदैव संसाधन यानी कि रिसोर्स के रूप में, किस फॉर्म में? मातृभाषा को हमेशा संसाधन यानी कि रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए। कभी भी प्रॉब्लम उसको नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना, कभी भी उसको प्रॉब्लम नहीं मानना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, एक क्लास है, मान लो एक क्लास में एक बच्चा बैठा है पंजाबी और एक बच्चा बैठा है तमिल का। तो दोनों बच्चों की जो मातृभाषा है वो अलग अलग है। पंजाबी बच्चे की जो भाषा है वो पंजाबी होगी, और तमिल लैंग्वेज में जो तमिल का बच्चा जो है, तमिलनाडु का जो बच्चा है वो तमिल सीखा हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों की लैंग्वेज क्या है? अलग अलग है। अब दोनों ही एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को लेकर के क्लास में जब दोनों बच्चे आएंगे तो उसको नेगेटिव नहीं लेना, उसको नकारात्मक रूप से नहीं लेना चाहिए। उससे क्या होगा? देखिए, उसको हमेशा पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। जैसे पंजाबी बच्चा जो होगा वो तमिल वाले को पंजाबी सिखा देगा, है ना, बातचीत करेगा, दोस्त बनेंगे तो सिखा ही देगा, कुछ शब्द तो सीखेगा तमिल वाला पंजाबी के। और जो पंजाबी जो लड़का है या पंजाबी लड़की है वो तमिल जो लैंग्वेज के जो कुछ शब्द हैं, कुछ वाक्य हैं, उसको सीख जाएगा। तो वो हमेशा कैसा होगा? वो पॉजिटिव रूप में उसको हम लोग लेंगे। अब बात करते हैं निर्धारित यानी कि फिक्स। तो जहाँ पे भी निर्धारित यानी कि फिक्स आ जाएगा, समझ लेना वो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन जो है
वो कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न किस हिसाब से पूछा जा रहा है वो इस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले टैग वर्ड की। तो अगला टैग वर्ड हमारा क्या है? अगला पॉजिटिव टैग वर्ड है हमारा बहुभाषिकता यानी कि मल्टी लैंग्वेजिज्म। तो बहुभाषिकता यानी कि ढेर सारी भाषाओं का ज्ञान, है ना। तो बहुभाषिकता क्या है? तो बहुभाषिकता को सदैव संसाधन यानी कि रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए। इससे बच्चे एक दूसरे की भाषा को सीखेंगे या जानेंगे। मैंने आपको बताया था ऊपर मैंने आपको बताया था मदर टंग वाला, है ना, मातृभाषा वाला, जो पंजाबी बच्चा और तमिल का बच्चा, तो उसको कभी भी प्रॉब्लम के रूप में नहीं लेना चाहिए, उसको हमेशा एक रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए। उसको आप लोग याद रखिएगा। तो बहुभाषिकता जो है वो कैसा है? पॉजिटिव साइन वर्ड है। अब बात करते हैं अगला जो पॉजिटिव टैग वर्ड है वो हमारा है रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव। अगला क्या है हमारा? रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव। तो जहाँ पे भी ये शब्द आ जाए, क्रिएटिव शब्द आ जाए या रचनात्मक शब्द आ जाए, तो समझ लेना वो हमारा पॉजिटिव साइन वर्ड को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगला जो नेगेटिव टैग वर्ड है। तो उसमें क्या होगा? जैसे रोजमर्रा, व्यावसायिक, उच्च अंकों या ग्रेड की शिक्षा, जहां बात आ जाए तो वो कैसा होगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हमेशा मैथ में पूछा जाता है। मैथ वाला जो पेडागोजी वाला क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें पूछा जाता है कि रोजमर्रा की ज़िंदगी के लिए वो ये सब सीख रहा है, या व्यवसाय के लिए बच्चा कुछ मैथ सीख रहा है, या अच्छे अंकों के लिए, उच्च ग्रेड के लिए बच्चा मैथ सीख रहा है। नहीं, बच्चा इन सब के लिए मैथ सीख ही नहीं रहा है। बच्चा किस लिए मैथ सीख रहा है? ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, है ना। तो अगर ये रोजमर्रा, व्यवसायिक, उच्च अंकों की ग्रेड शिक्षा, जहाँ पे ये बात आ जाए तो वो हमेशा नेगेटिव साइन वर्ड को शो करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक ये लास्ट, हाँ आई थिंक ये आज के जो हमारे टैग वर्ड हैं वो इतने ही टैग वर्ड हैं। अगर आप लोगों ने दोस्तों अगर इतने टैग वर्ड आप लोगों ने अगर पढ़ लिए, अच्छे से याद कर लिए, तो समझ लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन को सही और गलत को पहचानने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी मेरी कमियां रह गई हैं, जो भी मेरी अच्छाइयाँ हों या कमियां हों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उससे कि मैं आइडिया लगा पाता हूँ कि मुझे आने वाली वीडियो में क्या करना चाहिए, क्या अपनी कमियों को सुधारना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।